आज मैं आप सबको स्वर्गीय युमदोया के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ, जिनको प्रभु ने मुर्दों से फिर जीवन देकर सबसे शुद्ध मशीनरी या उपकरण के रूप में 22 वर्ष तक विभिन्न रोग के चंगा में उपयोग किया। स्वर्गीय युमदोया का जन्म मार्च महीने साल 1976 और 1977 के बीच लगभग 12 बजे के भीतर तन्यो नामदा चबंग बस्ती पासन सर्कल में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता का नाम स्वर्गीय किपाई और माता का नाम किपासोल। वह अपनी माँ बाप की 5वीं नंबर के अकेली बेटी के रूप में जन्मी। मार्च 1986 तक अपने बचपन के जीवन में कभी कभार कई चमत्कार हुए। जन्मभूमि गांव में साल का एक ही महीने में राजधानी ईटानगर चला गया और न्योकुम लापंग में बस गया, जहां वह चमत्कार होते रहे, जैसे सच्चा सपना देखना, दर्शन देखना, लेकिन परिवार में किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। आस पड़ोस वाले प्यार से उन्हें मैया कहा जाता था, जबकि बचपन में माता पिता ने उसका नाम प्यार से चुकू रखा था। अकेली बेटी होने के कारण स्वर्गीय पिता ने उसे लड़कों की तुलना में अधिक देखभाल और ध्यान दिया और कभी भी उसे किसी भी शिक्षा मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, बल्कि केवल घर के कामकाजों में ही लगे रहे, जहां बेटों का संख्या ज्यादा था। स्वर्गीय युमदोया का विवाहित उनकी लगभग 13 साल की उम्र में पारंपरिक रूप से चौथी पीढ़ी के करीबी रिश्तेदार युमदो तकब के साथ हुआ फरवरी 1990 में, और 15 जून 2023 को सुबह 10:40 अंतिम सांस लेने तक उनके साथ रहे। नाहरलगुन ट्रिम्स में वह अपने पति के साथ 33 वर्ष 3 महीने और 15 दिन या न्यूनतम 12,107 दिनों की अवधि के लिए रही। स्वर्गीय युमदोया का विवाहित एक अनाथ परिवार में हुआ और एक गृहिणी होने के नाते उसने अनाथ प्रमुख वाले परिवार में अपनी माँ की भूमिका निभानी शुरू कर दी। परिवार में हर किसी ने एक वास्तविक मन के रूप में उनके सम्मान करते हुए उनका साथ आनंद लिया, क्योंकि उसका चरित्र व्यवहार सीधे सीधे दूल्हे के कुल में कदम रखते ही उसके वातावरण से मेल खाता था। उसके बाद उनके सभी प्रकार के रिश्तेदारों जैसे दामाद, बहुओं और सभी अनाथ बच्चों को एकत्र किया और उनके अनुसार उनका पालन पोषण किया, जिससे वो आगे बढ़ी। बहुत ही कम उम्र में परिवार की सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर वास्तविक माँ की रूप में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण भी उसने एक और उपनाम अर्जित किया, अमू। उसने दैनिक समस्या में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना बीमारी से करना पड़ा था। अपने पहले बच्चों को जन्म देने के बाद कभी कभी वह बीमारी हो जाती थी, कभी कभी उसके बच्चों को बीमारी हो जाती थी, जिससे हर रोज पुजारी मुर्गे की कलियों के माध्यम से घरेलू जानवरों की बलिदान देने की पुरानी पारंपरिक अंधविश्वास विधि का पालन करते हुए पेशेवर कार्य करते थे। खुद को और बाकी सदस्यों को बचाने के लिए प्रतिदिन अंडे, मुर्गी और गाय, बकरी, मिथुन, सुअर और कुत्तों जैसे सभी प्रकार के घरेलू जानवरों का प्रबंधन उसका मुख्य व्यवसाय था। हर दिन और रात में कम से कम 5 पुजारी और अन्य पुजारी मंत्रोच्चार करते थे, जहाँ प्रत्येक मंत्रोच्चार के दौरान
समय समय पर घरेलू जानवरों की बलि भी दी जाती थी। हालांकि 9 साल के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों में से वह अपनी 2 बेटियां और 1 बेटे को बचाने में असमर्थ रही। उसका पहला बच्चा 16 अगस्त 1992 को और आखिरी बच्चा 5 जनवरी 1999 को पैदा हुआ था। दोनों जीवित बच्चियां हैं। एक का नाम युमदो संगते और दूसरा युमदो नुयामा। अनगिनत पुरोहित के मंत्रोच्चार से भी उन्हें शांति नहीं मिली। घरेलू संपत्तियां घटते क्रम में थी। जब जीवन जीने का कोई विकल्प ही नजर नहीं आया तो उसने ईसाई धर्म को उसका जीवन रक्षक धर्म के तौर पे अपनाया, जो उसने विवाह से पहले कैथोलिक चर्च न्योकुमलापंग ईटानगर में प्राथमिक सदस्यता हुआ करता था 1987 से 1990 तक। जब में काफी संघर्ष का सामना करने के बाद उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया ईसाई धर्म अपनाने को और उन्हें दिसंबर 1993 में क्रिसमस उत्सव में भाग लिया जाना था। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियां ने उन्हें सुनहरा अवसर चूकने के लिए मजबूर कर दिया और स्वर्णिम अवसर गंवा दिया। लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक संघर्ष किया और दूसरे रविवार जनवरी 1995 को चर्च में कदम रखा, जो श्री थादर तजाजी की पास्टरशिप के तहत लोअर न्यापिंग में 1994 को अस्थायी रूप से निर्माण किया गया था। फिर उनके पति ने तदनुसार अनुसरण किया और चर्च सचिव बन गए। वर्तमान न्यापिंग टाउन बैप्टिस्ट चर्च परिसर को खरीदने में कामयाब रहे और इसे लोअर न्यापिंग से हस्तांतरित कर दिया। वह सक्रिय निर्दोष चर्च सदस्य थी जिसकी कोई शिक्षा पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अंग्रेजी बाइबल पढ़ने और समझने के लिए शक्ति दिया, क्योंकि वह केवल ईश्वर में बहुत विश्वास करती थी। फिर उन्होंने सच्चे ईसाई के रूप में शुरुआत से ही रविवार, महिला और प्रार्थना सेवा जैसी समर्पित रूप से चर्च की सेवा प्रदान की। उन्होंने 24 नवंबर 1996 को तत्कालीन पास्टर ताई तागी द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। स्वर्गीय युमदो याया वह एक पैपदन की मरीज थी। डॉक्टर ने आत्मसमर्पण कर लिया था 1999 और 2001 के बीच में, गारंटी के साथ यह कहकर कि वह 3 साल भी नहीं रह पाएंगे। उसी 3 साल के भीतर में एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और मेडिकल में भर्ती हुई। तब एक बार उनके सांसें रुक गई, जिससे डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया और उनके शरीर को 4 से 8 घंटों के लिए मेडिकल के बरामदा के किनारे रख दिया। उस वक्त उसने इस प्रकार स्वप्न देखा। शैतान नाम के एक आदमी ने उसके शरीर को अपने कंधों पर ले लिया और कई द्वारों को पार करते हुए शैतान के प्रभुत्व वाली भूमि पर चला गया। अंत में वह आदमी उसके शरीर को लेकर शैतान साम्राज्य की वास्तविक भूमि में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़े अंतिम द्वार पर पहुंच गया। दरवाजे के पास शैतान राजा खड़ा हुआ और उसने उसके शरीर की अच्छी तरह जांच की। फिर पूरी तरह से जांच करने के बाद शैतान के राजा ने उसके शरीर पर भगवान के मोहर होने के कारण उसके शरीर को शैतान के राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया। उस क्षण वह आदमी भौतिक दुनिया की ओर वापस चला आया, जिस क्षण
उससे लगा कि वह जीवित है। और हर आसपास के मरीज भी बहुत आश्चर्यचकित थे, यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने उसे पहले मृत घोषित किया था उसके पास भी उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं था। स्वर्गीय यमदोया 1999 और 2001 के बीच के मृत्यु से वापस लौटने के बाद भी लंग्स यानी फेफड़न बीमारी में जूझ रही थी। एक दिन वह NBCC छात्र नेतृत्व सम्मेलन में उपस्थित होने के बाद जब घर वापस लौट रही थी तब बीमारी से बर्दाश्त नहीं होकर रास्ता में अकेली बैठ के आंसू बहाते हुए प्रार्थना की तो उसका पाँव और शरीर अचानक से हल्का सा महसूस होने लगा। उसने घर पहुंचकर तखान में सो रही थी तब उसका खिड़की से एक बड़ा सा रोशनी आई, आकर उनसे कहा कि आज से मैं तुम्हें नया जीवन देता हूँ और तुम्हारा नाम के साथ एक और नाम जोड़ता हूँ, यमदोया प्लस अमू, और लोग आज से तुम्हें युमदो अमू के नाम से जाना जाएगा। स्वर्गीय यमदोया के ईश्वर से मिलन के बाद लोग युमदो अमू का नाम से जानने लगा और उसने 22 साल की यानी 22 ईयर्स की नए जीवन का उपयोग प्रभु का राज्य की महिमा के लिए किया। मंडली में स्वर्गीय यमदोया अमू का समर्पित सेवा को देखते हुए चर्च के बुजुर्गों ने उन्हें कई चर्च विभाग सौंपे विभिन्न संस्थाओं में। उसने 2004 से 2006 तक महिला फादरी यानी ओमेन पास्टर के रूप में टाउन बाप्टिस्ट चर्च न्योपिन में रहा। 2004 से 2005 तक न्योपिन टाउन बाप्टिस्ट चर्च में सहायक प्रार्थना समूह यानी असिस्टेंट प्रेयर ग्रुप लीडर में थे। जनवरी 2006 से दिसंबर 2006 तक प्रार्थना समूह की नेता यानी प्रेयर ग्रुप लीडर में थे। 2007 से 2008 तक कैशियर जनरल विभाग कैशियर यानी कैशियर जनरल डिपार्टमेंट न्योपिन टाउन बाप्टिस्ट चर्च में थे और 2009 से 2016 तक न्योपिन टाउन बाप्टिस्ट चर्च के प्रार्थना निर्देशक यानी प्रेयर डायरेक्टर में थे। 2016 से लेकर उसका आखिरी सांस तक न्योपिन टाउन बाप्टिस्ट चर्च के प्रेयर वॉरियर में रहा और प्रेयर ग्रुप में रहने के साथ ही साथ रिवरेंड डॉक्टर चंहा चिपो, पास्टर नावम तकक, पास्टर पाइये तन्या, पास्टर हातिंग लामगो, पास्टर तेची तते, पास्टर नंगराम आजुक और पास्टर लिचा ओक जैसे कई प्रभु के दासी लोगों के साथ प्रेयर वॉरियर बनकर प्रभु का सेवा की। वो एक आंख ज्योति सी व्यक्ति थी, गुप्त दिव्यता में विश्वास करते थे और विशेष रूप से इलाकों में जरूरतमंद लोगों, सामान्य रूप से बाहरी लोगों की मदद करती थी, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बड़े हो या छोटे, चाहे गरीब हो या अमीर और चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत, वह भेदभाव कभी नहीं करती थी। वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों, हड्डी टूटने के मामले और सांप के काटने के मामले को ठीक करने के लिए भगवान द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे शुद्ध मशीनरी या उपकरण थी। उसने पहली बार पास्टर नावम तकक के प्रार्थना के जरिए जाना कि वह विभिन्न तरीकों की बीमारियों को ठीक करने की शक्ति मिली है प्रभु यीशु से। पास्टर नावम तकक के सलाह देने के चलते उसने 2004 में पहली बार वास्तव में एक ग्यामर रूपू नाम के बालक के हाथ टूटे हुए हड्डी को प्रार्थना करके जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर मालिश की तो टूटी हुई हड्डी अच्छे तरीके से जुड़ गए। तब से लेकर उसकी विस्तार पर अवस्था में संघर्ष के दौरान तक लोग उनका घर पर आती थी प्रार्थना और मालिश करवाने और कई लोग प्रभु के नाम से चंगा भी हुई। कुछ लोग उनकी मृत्यु होने के बाद भी
प्रार्थना और मालिश के लिए फोन किया और उनके मृत्यु होने का खबर सुनकर गहरा दुख जताया। 2004 से 2023 तक का समय न्यापिंग पासंग मंडलियों की ईसाई मंडली के लिए स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज किया जाना है। इस काल में हर प्रकार के मरीजों को लुतुम कॉलोनी न्यापिंग टाउनशिप स्थित उनके घर में लाया जाता था, जिससे धन्य भूमि के नाम से जाना जाता है, और चौथे बड़े ऑपरेशन के लिए दूर दराज के अस्पतालों में ले जाने के बजाय लोग उसके पास मरीजों को ले आते थे, और जो भी कोई उसके पास आते थे वे प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाते थे। जरूरत पड़ने पर लोग उनके घर से उसे उठा लेते थे और अपने मरीजों की सुविधा के लिए गंतव्य तक ले जाते थे। लगभग 1000 मरीज ऐसी थी जिनकी सिर्फ चौथी बड़ी दुर्घटना और जंगल भालू के काटने से हड्डियां टूटी है और जहरीली सांप के काटा हुआ लोग थे। स्वर्गीय युमदोया अमू एक ऐसी महिला थी जिसने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और आर्थिक रूप से निसी बप्तिस्ट चर्च काउंसिल के न्यापिन और पासंग रेंज के सभी बप्तिस्ट चर्चों में योगदान दिया। वह कभी कभी न्यापिन और पासंग रेंज दोनों के हर चर्च में जाती थी। क्रिसमस वक्ता के रूप में ईसाई विश्वासियों के बीच स्वस्थ आध्यात्मिक विकास के बारे में उपदेश देने के लिए टीम गॉस्पल और एकल गॉस्पल के रूप में उन्होंने निसी बप्तिस्ट चर्च काउंसिल के कई सम्मेलन में प्रतियोद्धा के रूप में कई कार्य किया। इतना ही नहीं, वह अरुणाचल प्रदेश के हर कोने कोने में गया और हर जाति के बीच ईश्वर का शुभ संदेश पहुंचाया और जीवित यीशु का नाम को लेकर हर तरीके के बीमारियों को चंगा किया। उसने महिमा के लिए और भगवान के राज्य का विस्तार करने के लिए अपने जीवन के हर संसारिक भौतिक जीवन स्तर का समर्पण कर दिया। वह पूरी तरह से समर्पण की टीम थी। किसी भी प्रकार के घरेलू जानवरों के साथ, अपने बच्चों के साथ दैनिक 4 वक्त की भोजन के लिए कमाई का कोई भी स्रोत नहीं किया। उसके लिए रिश्तेदारों और जरूरतमंद वंचित लोगों के लिए उपवास करना उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य था, जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से कभी भी खाने योग्य वस्तुओं की कमी नहीं हुई। 2009 में 23 से 25 दिसंबर तक कोलोरियन का अंतर्गत सरली गांव में संयुक्त क्रिसमस के रूप में आयोजित क्रिसमस समारोह में उनके पति के साथ सहवक्ता के रूप में शामिल थे। फिर वर्ष में यानी 2011 में किमिन सर्कल पपमपारे जिला के तदरहापा में क्रिसमस समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश वह सहवक्ता के रूप में अपने पति के साथ भी आई थी। उन्होंने ईश्वर से चवंग विलेज फेलोशिप आयोजित करने का संदेश मिला और उसने एक मिथुन दान देकर पहली बार संप्रदाय ग्राम फेलोशिप का आयोजन करवाया 2 से 4 अक्टूबर 2015 को, और वह आयोजित चवंग प्रथम ग्राम फेलोशिप में न्यापिन शहर की प्रार्थना निदेशक होने के नाते प्रार्थना टीम का नेतृत्व किया। उसमें नावम तकक वक्ता और उसकी बेटी युमदो संगतेतर सहवक्ता के रूप में थे। उन्होंने नवंबर 2016 में CRC चर्च चवंग में दूसरे गांव फेलोशिप में भी प्रार्थना टीम का नेतृत्व किया। उसने अपनी बेटी प्रभु की दासी युमदो संगतेतर के साथ प्रार्थना समर्थन देते हुए पचिंग बप्तिस्ट चर्च, नीलम बप्तिस्ट चर्च, बोरम बप्तिस्ट चर्च और कंको बप्तिस्ट चर्च जैसी कई अलग अलग जगहों पर भी सहवक्ता बनकर प्रभु यीशु की शुभ समाचार को प्रचार किया।
नवंबर 2018 को चबंगाओ फेलोशिप समाप्त हो गई थी। वह कुछ विशेष दूरदर्शी लोगों के साथ प्रथम वक्ता को आमंत्रित करने वाले अवसर का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही थी, जो ग्रामीणों के साथ साथ आमंत्रित लोगों के लिए सबसे यादगार जश्न था, जिसमें हर पल उनके पति श्री युमदो तकब हर कदम पर उनका समर्थन कर रहे थे। कहावत है कि हर पुरुषों की सफलता के पीछे महिला के होते हैं और हर महिला के सफलता के पीछे पुरुष होता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी पर दोष मत देना। अच्छे लोग आपको खुशी देते हैं, बुरे लोग आपको अनुभव देते हैं, बहुत बुरे लोग आपको सबक देते हैं, सबसे अच्छे लोग आपको यादें देते हैं, जैसे युमदो याया अमू की तरह। जीवन एक अनोखा सफ़र है जिसमें आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वापस कभी नहीं लौटते। हर चले जाने पर ढेर सारे यादें हमारे साथ छोड़ जाते हैं। स्वर्गीय युमदो अमू ने भी प्यार के साथ जीवन जीना सीखा, लेकिन अंत में वो हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। उनकी यादों में हम उनके प्रेम और सेवा की यादों को संभालते हैं और उनका समर्पण और दयालु नेचर हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें ये संदेश देता है कि प्रेम और सेवा ही सच्चे जीवन के महत्वपूर्ण आधार है। उनकी यादों को हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रखते हैं और उनकी चाबी हमें हमेशा प्रेरित करते रहेगी। स्वर्गीय युमदो अमू की यादों को हमेशा सम्मान और आदर से याद किया जाएगा और उनकी प्रेम भरी कहानियाँ हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। पवित्र बाइबल यशायाह अध्याय 57 चंद 1 से 2 में लिखा गया है, अच्छे लोग गुजर जाते हैं, ईश्वरीय लोग अक्सर अपने समय से पहले मर जाते हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह या आश्चर्य नहीं है कि ऐसा क्यों है। कोई भी यह नहीं समझता कि परमेश्वर उन्हें आने वाले बुराई से बचा रहा है, क्योंकि जो लोग ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं उन्हें मरने के बाद शांति मिलेगी। Kedi hobul pename, kedi behakar tariku, hai mau ngayas ya lusi, penbonagu beko. Singak sihi gam lenge mừng dần bồ ajing no lang
Jisu hed sardar ho ngam ri yang patula ho gobe si mo pane ha mabayaka ao abu ge nyo jina me do dunayala हम केले को गो दो मादिनेला आज तुलुंगा ngam peling bunge mesu na cum dibuakam mesu gần đa số ngất sang na mê mà nhiều sang ma la bơ bô abu ge nyo ji na mam ri la sang pinela gần te so ngất sang na mà nhiều sang mala Jisu ge amingam yu piang modo be bon rela sang pinela Jisu aming hoge le darbu हम कम ले दिन मुपी कुन जिसु अमीन हो गए ला दरबू हम कम मो पुपी कुने Jisu aming hoge poi chom dam maya pikune ui pya bung per penamam tu ha pikune Jisu ge sardar ho rinam aji tung lung Jisu gube dilo nyo damboyaka Jisu gube silo isam ravyaka Jisu ge anyangam bintang layaka palo malo ge nikolo ngô cầm gần đa so yu gu pubri lo bi pulaya buam sang be bang chala do ki piso mang tu kun dum bulaya buam sang tam ga chala do ki piso mang tu kun
Jinggang hima buam pida ding mange dinggal doki piso mantukun như jauh pingan như makirangan puk dading mange dingge kipi so mantukun sulup bu abuge nyo jiname sitakuni hogamo solo siki bodge kungam tari tab genyo kungam ludong pila au abuge hing pola pangbe ang di kune gangda so hing teram luku terker kurang gangte so nyes di namam mangpa kurang mangpa kurang mangpa kurang
गोजी सो